हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लेसेंटा के थ्रू आप कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाली जो आपकी संतान है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी भी जब प्रेगनेंसी चल रही है तो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड आपके हुए होंगे और आपके अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो भी लिखी होगी, मतलब कि एंटीरियर भी लिखा होगा उसके अंदर और पोस्टीरियर भी लिखा आता है। अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो है बेबी गर्ल होती है या फिर बेबी बॉय होते हैं। अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर है तो उस टाइम पे बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं या फिर बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे अल्ट्रासाउंड जो है एक गर्भवती के साथ होते हैं। तो इससे आपको कैसे जान सकते हो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपके कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में फ्रेंड्स कुछ ऐसी बातें छिपी होती हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। बट फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप कब जान सकते हो, वो कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपका सेकंड लेवल का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है फ्रेंड्स 20 से लेके 22 हफ्ते के बीच में भी कोई करवाता है या फिर 18 से 22 हफ्ते के बीच में जो है ये अल्ट्रासाउंड होता है। मतलब कि 5 महीने के बाद जो है 5 महीने के बाद आपका कभी भी जो है ना डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड लिखता है वो होता है सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट लेवल का अल्ट्रासाउंड जो आपने एंटी स्कैन वगैरह कराया होगा, एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट हुआ होगा, उसको होता है। इसके बाद आपका सेकंड लेवल का ये अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अंदर बच्चे के सारे अंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं, जिससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि गर्भ में होने वाली संतान जो है आपके एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है कि हमारे भारत में जो है इसके ऊपर कोई भी बात करना, लिंक के ऊपर कुछ भी चर्चा करना वो अपराध माना जाता है। तो इसलिए जो है वो डॉक्टर नहीं बताते हैं और जो पेशेंट होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, वो भी नहीं पूछ पाती हैं कि बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारा 5वां महीना हो जाता है तो उस टाइम पे बच्चे के सारे अंग, प्राइवेट पार्ट भी बच्चे के बन जाता है। अगर वो लड़का है तो लड़के की प्राइवेट पार्ट बनता है और अगर वो लड़की है तो लड़की के सारे प्राइवेट पार्ट बन जाते हैं। मतलब कि उसके अंदर ट्यूब वगैरह, जो महिला के अंदर अंडे बनते हैं, वो सब चीज़ें जो है बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है अगर आपके गर्भ में लड़की होती है। तो वो कौन से संकेत होते हैं जिससे आप समझ पाओगे कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है? तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूंगी, जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब आपका सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर प्लेसेंटा की पोजीशन लिखी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी उसके अंदर प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो एंटीरियर लिखी हुई थी। और बहुत सारे केस में फ्रेंड्स ये देखा गया है कि जिन महिलाओं का प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर आता है तो उनको जो है बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और बोला जाता है कि जिन महिलाओं का, इसके विपरीत बोला जाता है कि जिन महिलाओं का प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर होता है तो उनको जो है बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताती हूँ फ्रेंड्स कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा ये बात कि अगर आपका जो बेटा होता है आपके गर्भ में तो लड़का जो है पेट के ऊपरी भाग में आपको महसूस होता है और जब आपके गर्भ में लड़की होती है तो आपके कमर के साइड पे वो जो है वो महसूस होती है। मतलब कि आपको कमर में ज़्यादा दर्द बना रहता है जिससे आपको पता लगता है कि आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस है। तो इसलिए फ्रेंड्स, उनको प्लेसेंटा के बारे में नहीं पता होता है, मगर वो बच्चे की जो हलचल होती है, बच्चे की जो पोजीशन होती है
इसी पोजीशन के बारे में वो डिस्कस करती हैं, उनको प्लेसेंटा के बारे में नहीं पता होता है। तो एंटीरियर अगर आपका प्लेसेंटा है तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं, अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बट फ्रेंड्स, डॉक्टर की राय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ प्लेसेंटा के थ्रू ही, कि प्लेसेंटा जो होता है फ्रेंड्स वो ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे गर्भ में बच्चा जो है वो जीवित रहता है। अगर हमारे प्लेसेंटा नहीं होगा तो हमारा बच्चा जो है गर्भ में जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को सारा माँ के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है, और बच्चा उसी से जो है खाना पीना सब कुछ जो है प्लेसेंटा के माध्यम से ही खाता पीता है। तो प्लेसेंटा का होना बहुत ज़रूरी होता है। और डॉक्टर की राय में एंटीरियर प्लेसेंटा मतलब होता है कि बच्चा आपकी पेट की ऊपरी हिस्से की दीवार पे चिपका हुआ है, और पोस्टीरियर प्लेसेंटा मतलब ये होता है कि बच्चा आपकी कमर वाली दीवार की साइड में जो है वो चिपका हुआ है। तो इसका साइंटिफिक तौर पे रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, बट बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एंटीरियर प्लेसेंटा जब आता है तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। सेकंड पॉइंट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फ्रेंड्स लिखी होती है बच्चे की FHR मतलब कि फिटल हार्ट रेट लिखी होती है, जो बच्चे की धड़कन होती है। बच्चे की धड़कन से भी आप समझ सकते हैं कि बेबी बॉय की धड़कन ज़्यादा आती है या फिर बेबी गर्ल की धड़कन जो है वो ज़्यादा आती है। तो मैं अपना यहाँ पे अनुभव शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप गलत तौर पे मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पे मेरे बच्चे की धड़कन कितनी आई थी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे मुझे बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस लग रहे थे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब पहली बार माँ बनते हैं ना तो बहुत मन में एक्साइटेड होते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ मिले जिससे हम पता लगा पाएँ कि गर्भ में बेटा है या फिर एक बेटी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे बच्चे की जो धड़कन आई थी, जो मेरे बेटे की धड़कन आई थी, वो हमेशा ही 140 से ऊपर आई थी। तो 140 से ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ये बोला जाता है और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी वीडियो में बोलते हैं कि जब 140 से ऊपर बच्चे की धड़कन आती है तो बेबी गर्ल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और 140 से नीचे आती है तो बेबी बॉय होने के चांस आपको ज़्यादा रहते हैं। बट ये लक्षण मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही नहीं बैठा मेरे साथ, क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर आप देखोगे ना, अगर आपने नहीं देखी, अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपके साथ शेयर भी करूंगी, और एक एक अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन दिखाऊंगी कि मेरे बेटे की धड़कन कितनी आई थी। तो हमेशा ही मेरे बच्चे की जो धड़कन थी ना वो 140 से ऊपर ही आई थी, जैसे कि 156, 171 ऐसे करके आई थी, 140 से नीचे कभी भी नहीं गई थी। और हर एक अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन जो है वो अलग अलग ही आई थी, क्योंकि 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे और चारों अल्ट्रासाउंड में फ्रेंड्स मेरे बच्चे की धड़कन जो है वो अलग अलग आई थी, बट 140 से नीचे नहीं आई थी। जिससे मुझे ये लगा था, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लड़के के अंदर हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसीलिए लड़के की जो धड़कन आती है वो ज़्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, मेरा भी एक्सपीरियंस इसके ऊपर यही है, क्योंकि जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो मेरे बेटे की धड़कन भी 140 से ऊपर आई थी। तो अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की धड़कन 140 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको मेरे अंदाजे से 80% तक बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। वहीं पे अगर 140 से नीचे है तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होंगे। अब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी महिला होंगी जो बोलेंगी कि हमारे साथ ये लक्षण सही नहीं बैठे, हमको जो है वो बेबी गर्ल हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो ये मेरे सिम्टम्स हैं ना वो हर एक लेडीज़ के साथ सच नहीं हो सकते हैं, बट 80% महिला ऐसी है जिनके साथ ये बातें जो है बिल्कुल सच हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे आपको खुद ही पता है कि मेरे पास जब मैसेज आते हैं तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो ये बताते हैं कि दीदी आपके सिम्टम्स हमारे साथ बिल्कुल मैच हुए और हमको भी जो है बेबी बॉय हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स, हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक की बॉडी अलग होती है। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे साथ ना बेटी के सिम्टम्स होते हैं, मगर जब हमारी डिलीवरी होती है तो बेटा हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी
आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको देख के बोलते होंगे कि लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की होगी इसके, बट आपको जो है वो बेटा हो जाता है। और कई बार क्या होता है, उल्टा होता है कि जब बोलते हैं कि लड़का होगा, लड़का होगा, लड़के जैसी चाल है, लड़का जैसे क्या खान पान है, तो आपको लड़का होगा, मगर क्या होता है कि लड़की हो जाती है। तो देखिए, हम इस चीज़ के ऊपर ना 100% विश्वास तो नहीं कर सकते, बट 80% तक अपना अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं और बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।